IEEE फेयर में एमको इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं सालिम रहमान साहब हमारे साथ हैं। सालिम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। एमको इंडस्ट्रीज़ का तारुफ कराइएगा, किस किस प्रोडक्ट में डील कर रही है और यहाँ पे क्या ख़ास चीज़ यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं आप? जी सलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि इंजीनियरिंग रिव्यू ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इतनी अच्छी तरह आप लोग हमारे एक रिलेटिवली अननोन सेक्टर को हाईलाइट करते हैं। और IEEE के शो में पाकिस्तान में इस तरह का शो हमने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया एमको इंडस्ट्रीज़ ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1954 से ऑपरेट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ हाई वोल्टेज पोर्सलिन इंसुलेटर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से प्राउडली कि 2007 ऑनवर्ड से हमने बहुत सारे सब स्टेशन प्रोडक्ट्स में भी अपना इन्हांसमेंट कर ली। फॉर एग्जांपल स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर, डिस्कनेक्ट स्विचेस, सर्ज अरेस्टर्स, स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर्स एंड मोर रिसेंटली करंट ट्रांसफार्मर्स एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स 132 kV 220 kV तक। और हम हमारी फैक्ट्री जो है लाहौर बेस्ड है, हम NTDC और डिस्कोस को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान और मेक इन पाकिस्तान की बहुत बात हो रही है। एमको इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अरसे से, मतलब हमेशा से ही मेड इन पाकिस्तान पे काम कर रहा है। क्या फ़ायदा हुआ आपको इस वक्त के करंट इकनॉमिक हालात के अंदर? कितने लोग और ज़्यादा आपके करीब आए कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट खरीदा जाए? सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू से कि तकरीबन 3000 लोग हमारे से वाबस्ता हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर। हमारी अपनी फील्ड फोर्स अब जो हो गया 800 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मेड इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान का इनिशिएटिव स्पेशली जो मुल्की बहरान आया इन फॉरेन एक्सचेंज, हमारी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगी, तो वी आर हैप्पी टू से कि हमने इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करके तकरीबन 60 to 70% लोकलाइजेशन पे अपने प्रोडक्ट्स ले आए हैं। पोर्सलिन इंसुलेटर्स तो 100% लोकलाइज्ड हैं। सब स्टेशन प्रोडक्ट्स में 70% तक हम रीच कर चुके हैं लोकलाइजेशन। और इस लोकलाइजेशन के तहत जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगी, अल्हम्दुलिल्लाह वी केम आउट ऑफ इट बिगर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आप यहाँ पे काफ़ी 70% तक आप इसमें हो गए, क्या एक्सपोर्ट की तरफ का भी कुछ सोच रहे हैं कि क्या एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे? सो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बड़ी ट्रेडिशनल यहाँ पाकिस्तान में इशू रहता है वो कैपेसिटी का रहता है और एक्सपोर्टेबल सरप्लस का रहता है। वी आर हैप्पी टू से कि हमने इस डाउनटर्न में अपनी कैपेसिटी इन्हांस की है 40% और 40% को एलोकेशन किया है फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। इस दौरान बल्कि कोविड के जो इशूज़ आए उसके दरमियान हमने US मार्केट में एक्सपोर्ट शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ट्रायल्स थे, 1 साल ट्रायल्स हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन शिपमेंट नंबर 5 नाउ टू US मार्केट। बड़ा फर्मली एंट्रेंच हो गए हैं। बाकी रीजनल मार्केट ऑफ कोर्स UAE, दुबई, कतर, टर्की मार्केट तक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है, 2-3% के करीब है। क्या हुकूमत को और क्या इदारों को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में इजाफा हो? सबसे पहले जिस तरह हम देखते हैं हमारी जो वेल नोन एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं, मसलन टेक्सटाइल हो गई, एप्टमा, उनकी एक ट्रेड बॉडी मौजूद है। हमारे लिए भी हमारी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन हमें चाहिए कि इस फेयर में, मैंने अपनी टीम को भी कहा है, हम भी कोशिश करेंगे कि ट्रेड बॉडीज़ के थ्रू जो हमारे ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे सेक्रेटरीज़, हमारे जो TDAP के CEO साहब हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि हमारे से मशवरा करके स्टेक होल्डर इनपुट ज़रूर लें। बिकॉज ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की दोनों इनकमिंग साइड एंड एक्सपोर्ट साइड की तरफ होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वन साइडेड अक्सर एग्रीमेंट्स कराते हैं। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जी हम अपने इन एग्रीमेंट्स को करने से पहले डेफिनेटली कंसल्टेटिव सेशन, स्टेक होल्डर सेशंस करें, जो कि आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज ही हमें नोटिस आया है TDAP एक 6 तारीख को जूम मीटिंग के तहत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सपोर्ट्स को इस तरह देख रहा है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मैं कहूँगा कि जो टैरिफ रैशनलाइजेशन है इंपोर्ट साइड पे, उस पर बहुत अभी अटेंशन पे की जा सकती है। वेरियस गवर्नमेंट्स इस पे काम करती रही हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जब बदलती है तो ये चीज़ें फिर विड्रॉ हो जाती हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर सब्सिडी और सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लेकिन एक स्टेबल पॉलिसी स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी।